एशियन गेम्स ट्रायल के सेमीफाइनल में विनेश फोगाट को हार का सामना करना पड़ा। 53 किलोग्राम भार वर्ग में मीनाक्षी गोयत ने 6-4 से मात दे दी है। लगातार 2 मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल तक विनेश पहुंची थी। लंबे समय के इंतजार के बाद, कानूनी लड़ाई के बाद विनेश फोगाट को ट्रायल के लिए मंजूरी मिली थी, लेकिन सेमीफाइनल तक पहुंचने के बाद उनको हार का सामना करना पड़ा। मीनाक्षी ने पिछले महीने एशियन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। मीनाक्षी भी एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और पहले मुकाबले में ज्योति सिहाग ने 7-1 से जीत दर्ज की थी। दूसरे मैच में विनेश ने निशु को 7-6 से हराया। निशु के खिलाफ मुकाबला बेहद रोमांचक और कांटे का रहा है, तो मैच के दौरान 2 बार मुकाबला रोकना पड़ा। तो बता दें कि विनेश फोगाट को हार का सामना करना पड़ा है। मीनाक्षी गोयत ने इस दौरान जीत हासिल की है। एशियन गेम्स ट्रायल कल दिल्ली में आयोजित हुए, जिसमें विनेश फोगाट की फाइट सीधे सीधे मीनाक्षी गोयत से हुई है और मीनाक्षी गोयत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से जो फाइट रही है वो रही है। मीनाक्षी जी, पहले तो आपका लिविंग इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। कल जो ट्रायल हुई थी, फाइट हुई थी आपकी विनेश फोगाट के साथ, तो किस तरह की फाइट रही और आप किस तरह से उनके साथ फाइट किया आपने? फाइट अच्छी हुई थी। फाइट के लिए मैंने मतलब मैं एक्साइटेड थी फाइट के लिए, साथ में नर्वस भी थी लेकिन एक्साइटेड भी थी। हमारी बहुत अच्छी फाइट हुई थी। एक ओलंपियन खिलाड़ी के साथ आपकी फाइट थी, तो मन में कितना नर्वसनेस थी, दिमाग पर कितना प्रेशर था? नर्वसनेस में तो बस कंपटीशन का ही रहता है थोड़ा बहुत, वो तो नॉर्मली होता है, लेकिन साथ ही साथ मैं एक्साइटेड थी कि मेरी उनके साथ कुश्ती होगी, क्योंकि वो इतनी बड़ी खिलाड़ी है। तो उनके साथ फाइट लड़ना मतलब लाइफ में मतलब अच्छी चीज़ है कि इतने बड़े खिलाड़ी के साथ फाइट हो जाए। तो कई बार उसमें जो मैच के बीच देखा गया कि कई बार पेच फंसा, और कभी किस तरह से जो रेफरी का डिसीजन था उसको लेकर भी आपने शिकायत की है? क्या आगे का रहने वाला है? नहीं, उस कुश्ती में कोई शिकायत नहीं है। उनके साथ तो ठीक है कुश्ती, अगर उनको दिक्कत है तो वो पता नहीं, लेकिन वो कुश्ती तो सारी मेरे हिसाब से ठीक है। जजमेंट को लेकर आपने जो वो तो फाइनल कुश्ती थी। फाइनल कुश्ती थी, उसमें किस तरह से क्या आगे की? वो ऐसा है कि भाई कुश्ती में अगर पूरी कुश्ती देखोगे तो कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे पैसिविटी है, जैसे नॉर्मल किसी को नॉलेज नहीं है कुश्ती के बारे में तो समझ में नहीं आएगी। पैसिविटी है, जैसे अभी रूल है कि भाई खुद से बाहर नहीं जा सकते, वहाँ पे भी पॉइंट होते हैं, डबल पॉइंट होते हैं। तो उंगली पकड़ना, तो दोनों तरफ से आ रही थी वो एक्शन, लेकिन पॉइंट मेरे मेरे खिलाफ दे रहे थे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब कुश्ती में नॉर्मल जिसको नॉलेज नहीं वो नहीं दिखती, लेकिन जिसको नॉलेज उसको पता। वैसे तो कुश्ती देखोगे तो सभी को लगेगा कि मीनाक्षी जीत रही, और मैं जीत भी रही। तो अभी वो वीडियो हमने यूनाइटेड UWW के पास भेजी है, तो अभी वो बताएंगे कि भी क्या कुश्ती में है। तो कितने दिन में इसका डिसीजन आ जाता है? शायद 1 हफ्ते के अंदर शायद। क्या उम्मीद है आपको डिसीजन से? वैसे तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहने में फ़ायदा है। डिसीजन कुछ भी हो, अगर मतलब मैं कहूँ भाई मैं जीत रही हूँ तो अच्छी है, अगर मैं ना जीत रही उनकी उसमें तो कोई बात नहीं, मैं आगे तैयारी करूँगी। तो कुछ मायूसी नहीं होगी कि भाई ये डिसीजन आपके पक्ष में आ सकता था, आपको अच्छा मायूसी मौका? तो मेरी बेवरी है लगातार। देख खुश ना हूँ मैं, विनेश दीदी ने भी आने के बाद भी इतनी खुश ना हूँ मैं। जी। हाँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट आना था। तो कितनी तैयारियां की थी आपने इस चैंपियनशिप के लिए? तैयारी तो कई साल तक लगातार कर ही रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं कि भी इसके लिए तैयारी तो हमें रेगुलर रखनी पड़ती है। अब बस इतना फ़र्क है भाई, यहाँ कोई गेम्स आगे मेन ट्रायल है तो उसके लिए और ज़्यादा तैयारी बढ़ा, और ज़्यादा फोकस बढ़ा दे। गलतियाँ वो मतलब जो बैड हैबिट है वो बंद कर दे, थोड़ी बहुत है ना, खून फाट गिरेगी बंद कर दे, और ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट हो जाए डिसिप्लिन के उसमें। थोड़ी सी पारिवारिक स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने जो पहलवानी गेम स्टार्ट किया था उससे पहले आपके परिवार में कितने खिलाड़ी और कौन कौन से गेम में थे? कोई नहीं था खिलाड़ी। सबसे पहले आपने शुरुआत की थी? पहले मैं शुरू करी थी। हाँ, तो आपने पहलवानी को ही क्यों चुना? WWE देखती थी मैं, उसकी मतलब फ़ैन थी, तो जॉन सीना को देखती थी, मेरे को पसंद थे वो। तो मैं बोलती थी मुझे ये करना, छोटी सी थी मैं, बोलती थी पापा को ये करना। किसी को नॉलेज तो थी नहीं कि भाई क्या क्यों ऐसे टीवी में दिखाती थी, क्योंकि पता भी नहीं था दूसरे देश में होती।
तो जैसे फिर पापा ने सुना कि भाई हमारे साथ का गाँव है नहीं डैडी कि वहाँ पे भी रेसलिंग होती है, तो वहीं पे मैं छोड़ दी। तो कुछ दिन वहीं पे खिलाया जैसे, तो पसंद आने लगी तो वहीं से स्टार्ट की। तो परिवार से कितना सपोर्ट मिला? मेरा परिवार तो शुरू से सपोर्टिंग है, उन्होंने तो स्टार्ट से पूरा सपोर्ट दिया। 5 दिन लग गए, कोई ना कोई खिलाफ है। तो अब फ्यूचर को लेकर क्या तैयारियां हैं? फ्यूचर में तो और तगड़ा होना है, यह तैयारी है, और भी तगड़ा होना है, जितना होया जा सके बेजोड़ होना है। ये थी हमारे साथ मीनाक्षी गोयत। इनके पिताजी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि बच्चे ने कितनी मेहनत की है और आगे को लेकर क्या तैयारियां हैं। तो पहले आपका नाम और परिचय चाहेंगे। मेरा नाम प्रेम है और मैं गांव चाबरी से हूँ। सोनीपत में बच्चों की पहलवानी करवा रहा हूँ कुलदीप मलिक की एकेडमी में। जी। तो आपके दर्शकों को राम राम। तो बच्चे ने कितनी मेहनत की मीनाक्षी ने इस चैंपियनशिप के लिए, और आज तक कितने मेडल इसने जीते हैं? हर बार मेडल जीते हैं, गोल्ड ही ले आई है। और इतनी मेहनत दिन रात, रात के 9 बजे तक, दिन में 10-11 बजे तक, सुबह वक्त उठना, कभी रेस्ट का तो नाम ही नहीं। संडे को रेस्ट होता है तो संडे को भी रेस्ट नहीं लेती अपने भाई को लेके। तो एक्स्ट्रा मेहनत करती है, कोचों की क्लास करके भी, बाद में भी अपने भाई के साथ मतलब लगातार लगी रहती है। जी। मेहनत तो इतनी मेहनत करी है कि कोई करे। ये थे हमारे साथ मीनाक्षी गोयत और उनके पिताजी, जिनका कहना है कि उन्होंने इस चैंपियनशिप के लिए दिन रात पसीना बहाया है और अब उन्हें UWW में जो शिकायत की है उस पर ही उम्मीदें हैं कि वो क्या फैसला देते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी प्रैक्टिस इसी तरह से लगातार जारी रहेगी और उन्होंने कुश्ती में ही देश का नाम रोशन करना है। सोनीपत से लिविंग इंडिया के लिए संजीव गणगस।